अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ इकबाल। पिछली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पार्ट 1 के हवाले से। वो भी उर्दू में थी। ये उर्दू की सीरीज़ चल रही है। साथ में मैंने लिखा होता है कि उर्दू, ठीक है, ये उर्दू की वीडियोज़ होती हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी उर्दू लैंग्वेज, जिनका मीडियम ऑफ लर्निंग जो है वो उर्दू है, उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में हो सकते हैं, इंडिया में हो सकते हैं, ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के मैंने ये वीडियोस तरतीब दी हैं। और हमेशा की तरह मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरा पार्ट 1 ज़रूर देखा करें। पार्ट 1 जो था मैं उस वो चूँकि इस सिलसिले की कड़ी होता है, पार्ट 2 को तभी समझ पाएंगे जब पार्ट 1 आप देखेंगे। हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स में ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं अपने काम में बेहतरी ला सकूं। क्योंकि आप ही हैं जो कि मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। मेरी अप्रोच को देखें और मेरे कंटेंट को देखें। टॉपिक्स नए नहीं होते, मौजूद होते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि क्या किस तरह से मुख्तलिफ है, क्या नयापन है किसी टॉपिक में, किसी पढ़ाने वाले के तरीक़ाकार में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो डियर व्यूअर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लेसन के साथ। पार्ट 1 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जो शुरू में था। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्सेस, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट पहले आपने वीडियोस में देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम मजीद बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो मवाजना होता है वो करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। ही ईट्स पैनकेक्स, बहुत ज़बरदस्त लेसन होने वाला है आगे। ही ईट्स पैनकेक्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ये उसकी रूटीन है। तो हम जब रूटीन की बात रूटीन की बात, हैबिचुअल एक्शंस की, हैबिट्स की बात होगी तो फिर हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट्स में कैसे होता है प्रेजेंट सिंपल, ही ईट्स, ठीक है, राइट्स, ये हैबिट्स, यूजुअल एक्टिविटीज़ के बारे में ये होता है। आगे देखें, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ब्लू में आपको प्रेजेंट सिंपल दिखेगा और ग्रीन में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखेगा। दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए, ठीक हो गया। ये हैबिट्स के बारे में और ये एक्शंस नाउ, राइट नाउ, ठीक हो गया। तो ही ईट्स पैनकेक्स एवरी मॉर्निंग, ही इज ईटिंग पैनकेक्स राइट नाउ, ठीक हो गया। आगे कुछ तस्वीर होंगी जो इसको वाजे करेंगी। डेविड राइट्स एवरी डे, डेविड इज राइटिंग राइट नाउ। कमाल है ऐसी स्लाइड्स बनाने वालों का, ज़बरदस्त काम। क्वेश्चन क्या है प्रेजेंट सिंपल में, क्वेश्चन क्या होगा, डज ही ईट, डज वगैरह का इस्तेमाल, ठीक हो गया। तो डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं इसमें। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर यूज़ होता है और बीच में, ठीक है, बाकी उसी तरह से उसूल वही है, बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। Does he eat pancakes every morning? Is he eating pancakes right now? Does David write every day? Is David writing right now? ठीक हो गया। अच्छा, अब नेगेटिव केस क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में, हम क्या करते हैं, डू नॉट या डोंट और डज नॉट या डजंट का यूज करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चंस में। आई डोंट राइड माई नेगेटिव में, आई डोंट राइड माई हॉर्स every day. I'm not riding my horse right now. She doesn't exercise every day. She isn't exercising right now. Exercise वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है, वैसे ये नाउन के तौर पे जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं इन दोनों का मवाजना या कंपैरिजन। चले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्ले टाइम। तो आपने ये वर्ब यूज करना है, तस्वीर देखना है और फिर ये सिनेरियो पढ़ना है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। रोडोल्फो टू स्कूल एवरी डे, राइट नाउ ही, अच्छा रोडोल्फो क्या होना चाहिए, वॉक्स टू स्कूल, ठीक है। राइट नाउ ही इज, राइट नाउ ये राइट नाउ का है, ठीक हो गया। ही इज वॉकिंग विद एमी एज वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, ओके, पिक्चर से ये वाजे है। शी हर ग्रैंड मदर एवरी वीक, राइट नाउ शी, राइट नाउ
शी इज कॉलिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एवरीडे के बारे में क्या होगा, कॉल्स, वो हैबिचुअल एक्शंस के बारे में है। तो प्रेजेंट सिंपल राइट नाउ का है तो इज कॉलिंग, ठीक हो गया जी। तो खवातीन, माई डॉटर सॉकर एवरी डे, क्या होना चाहिए, कुक्स, नहीं 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 नहीं, सॉकर कुक नहीं की जाती। माई डॉटर प्लेज, ठीक हो गया, प्लेज सॉकर, एवरी डे के बारे में प्लेज, ठीक है। शी राइट नाउ शी इज प्लेइंग, ठीक हो गया। आई डू नॉट सॉकर एवरी डे, आई डू नॉट प्ले, आई every day, I cook every day, okay, I hope it's clear. Sorry. अच्छा, अब नॉन एक्शन वर्ब्स की तरफ आते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते, जो एक्शन इन्हें हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। अच्छा, इनके कुछ गिने चुने हैं। आई एम हंग्री राइट नाउ, आई वांट सम केक, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम वांटिंग सम केक, ठीक हो गया। I'm thirsty right now, I want some water. Can we say I'm wanting some water? क्या सुना है आपने कभी I'm wanting some water? नहीं, ऐसा नहीं होता, I want, ठीक हो गया। तो ये क्या होते हैं, सॉरी ये जो होते हैं, इनमें एक तो होते हैं जो फिजिकल या इमोशनल नीड्स को जाहिर करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज नहीं होते। अच्छा, कुछ और हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये वाले हो गए, डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, इमोशनल नीड्स को जाहिर करते हैं, सॉरी। अच्छा, आई स्मेल अ स्कंक, डू यू स्मेल इट टू, ठीक है, नॉट आई एम स्मेलिंग, ठीक है, आर यू स्मेलिंग इट टू, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेंसरी एक्सपीरियंस के जो होते हैं, जो सेंसेस हमारी जो हिस्से होती हैं, सूंघने की वगैरह, चखने की, ठीक है, तो इस तरह की, सुनने की, तो उनके लिए जो होते हैं तो उनके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ और हैं, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, बिलीव, नो, थिंक, इन द मीनिंग ऑफ बिलीव, ठीक है, अंडरस्टैंड, ये भी कुछ हो जाते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जी। कुछ खेल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। देखें, ये पिक्चर देखें और फिर समझेंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए। we know that today is Javier's birthday. Javier and Jamie at the birthday क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, are looking, ठीक है, birthday cake, okay, Javier out the candles, क्या कर रहा है, is blowing out the candles। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एक सिचुएशन है जिससे पिक्चर्स बहुत हेल्प करती हैं। अगरचे लिखी हुई जो सिचुएशन होती है वो भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, जब वो पूरी सूरत हाल आपके सामने लाए तो आपको समझ जाता है, समझ में आ जाता है, आगे पीछे का जुमला आपको क्लियर करता है कॉन्टेक्स्ट के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और इससे मीनिंग समझ में आ जाता है जी। मरियम इज एट द बीच, ठीक है, ये देखें, फोटो देखें, शी क्या होना चाहिए, बॉक्स से यूज करें, smells, ठीक है, the salty air, she, the seagulls singing, क्या होना चाहिए, she hears the seagulls singing, she wants to stay at the beach forever। तो ये उसी कैटेगरी के वर्ब्स हैं जो कि हमारे नॉन एक्शन वर्ब्स थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये हमारा फोटो क्रेडिट्स जो एक्नॉलेज सोर्सेज हैं, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो पीपीटीज हमने यूज़ की, ठीक है, और उनके राइटर्स, ठीक है, वी आर थैंकफुल टू देम ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो ये था सारी सूरत हाल, सारी पिक्चर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। ये पार्ट 2 था जो कि एंडिंग पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल, इसका जो मफहूम है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा इसको, और इसकी जो फॉर्म है वो भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपनी कीमती आरा यानी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस को अच्छी तरीके से पेश कर सकूं, उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकायदगी से आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
आपकी इनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिए, और अब तक की जितनी भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह।